हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के सेकंड पोर्शन ब्लैक एरोप्लेन के MCQs को कवर कर रहे हैं। चलते हैं डायरेक्ट अपने MCQs पर। हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन ब्लैक एरोप्लेन? ब्लैक एरोप्लेन के जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, वो कौन हैं? लियाम ओ फ्लेहार्थी, फ्रेडरिक फॉर्सेथ, GL फ्लुएंस और अरूप कुमार दत्ता। एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रेडरिक फॉर्सेथ. What was the name of the aeroplane that the pilot was flying? तो पायलट जिस एरोप्लेन को उड़ा रहे थे उस एरोप्लेन का क्या नाम था? डेकोटा, एयरबस, बोइंग और मिनी प्लेन। एंड द करेक्ट आंसर इज डेकोटा. What was the weather like when the pilot started his journey? जब पायलट ने उड़ान शुरू की तो उस समय मौसम कैसा था? स्टॉर्मी स्काई, क्लियर स्काई, क्लाउडी स्काई और रेनी स्काई। एंड द करेक्ट आंसर इज क्लियर स्काई. मौसम बिल्कुल साफ था जब पायलट ने उड़ान भरी. What was the countryside people doing when his plane was high up in the sky? उस खुले मौसम में शाम के समय जब पायलट ने उड़ान भरी तो ऊपर जब गया, नीचे की ओर देखा तो पूरी जो कंट्री साइड थी वो क्या कर रही थी? कि नीचे सारे जो वहाँ के लोग थे वो क्या कर रहे थे? दे वर वर्किंग, दे वर स्लीपिंग, they were talking, they were doing nothing. And the correct answer is they were sleeping. यानी कि पूरे जगह के लोग सब रात का समय था, सभी सो रहे थे. What was the pilot dreaming about while flying? और जब ऊपर पहुंच करके पायलट ने नीचे देखा, सब लोग सो रहे थे, तो पायलट के दिमाग में कौन सी बात आई उस समय? वैकेशन के बारे में वो सोच रहे थे या ब्रेकफास्ट के बारे में, बीइंग विथ हिज फैमिली के बारे में, ऑल द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज कि उस समय जो वो सोच रहे थे वो ये सब सोच रहे थे. ऑल द अबव यानी कि अपनी छुट्टियों के बारे में, घर पहुँचेंगे तो नाश्ता करेंगे और अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, ये सारी बातें वो उस समय सोच रहे थे. द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू. तो पायलट की उड़ान कहाँ से कहाँ तक थी? इंग्लैंड से फ्रांस, इंग्लैंड से इंडिया, फ्रांस टू इंग्लैंड और फ्रांस टू इंडिया. द करेक्ट आंसर इज फ्रांस टू इंग्लैंड. What was the time when he was high up in the sky? जब वो ऊपर आसमान में पहुँचे, जब वो कंट्री साइड को देख रहे थे नीचे और अपने सपने के बारे में सोच रहे थे, तो उस समय टाइम क्या हो रहा था? द टाइम वॉज 10 PM, 12 PM, 1:30 AM एंड 4:30 AM. तो उस समय जो टाइम हो रहा था 1:30 AM, सुबह के 1:30 बजे थे. What was the pilot's destination? पायलट का गंतव्य क्या था? वो कहाँ जा रहे थे? लंदन, फ्रांस, पेरिस और बर्लिन. एंड द करेक्ट आंसर कि उनका डेस्टिनेशन लंदन था. Which control station did he contact on his way? तो जब उड़ान उन्होंने भरा तो रास्ते में उन्होंने किस कंट्रोल स्टेशन से संपर्क किया? पेरिस कंट्रोल स्टेशन, इंडियन कंट्रोल स्टेशन, इंग्लैंड कंट्रोल स्टेशन और फ्रांस कंट्रोल स्टेशन. एंड द करेक्ट आंसर इज पेरिस कंट्रोल स्टेशन. वहाँ उन्होंने कांटेक्ट किया. ये एक रूटीन
चीज़ होती है कि ऊपर पहुंच करके कांटेक्ट करते हैं और दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। What was the purpose behind contacting पेरिस कंट्रोल स्टेशन? तो जब उन्होंने पेरिस कंट्रोल स्टेशन संपर्क किया तो इस संपर्क के पीछे उनका क्या पर्पस था, क्यों संपर्क किया? सब कुछ स्मूथली चल रहा था। टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, टू नो अबाउट वेदर कंडीशन, टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रूट एंड टू नो अबाउट द लैंडिंग प्लेस। एंड द करेक्ट आंसर ही उन्होंने इसलिए कांटेक्ट किया टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रूट। तो जिस रास्ते से जा रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या, किस दिशा में कितना मुड़ना है, किधर बढ़ना है आगे, इस चीज़ को जानने के लिए उन्होंने कांटेक्ट किया। पायलट कितना भी जानता हो लेकिन उसको कंट्रोल स्टेशन से कांटेक्ट करना पड़ता, कंट्रोल स्टेशन के कांटेक्ट में रहना पड़ता है कि कोई भी अनहोनी होने पर वो तुरंत संपर्क कर सके। What was the answer from पेरिस कंट्रोल स्टेशन? तो पेरिस कंट्रोल स्टेशन से जब उसने संपर्क किया तो पेरिस कंट्रोल स्टेशन ने क्या जवाब दिया? टर्न 12 डिग्री ईस्ट DS 088 ओवर, टर्न 12 डिग्री ईस्ट DS 088 ओवर, टर्न 12 डिग्री वेस्ट DS 088 ओवर, टर्न 12 डिग्री नॉर्थ DS 088 ओवर। तो रूटीन जैसा होता है उन्होंने जवाब दिया कि टर्न 12 डिग्री वेस्ट DS 088 ओवर। तो DS क्या है? डेकोटा उनका जो प्लेन है उसको निर्देश दिया। नाउ एवरीथिंग वॉज ओके विथ हिज फ्लाइट, नाउ ही थॉट अबाउट। अब जब सब दिशा निर्देश मिल गया, बिल्कुल शांत मन से वो उड़ान भरने लगा, तो अब काफ़ी रास्ता तय कर लिए थे। तो अब उस समय जो ऑथर थे उनके दिमाग में, जो पायलट था उसके दिमाग में क्या चल रहा था? हिज फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट, फैमिली, हिज चिल्ड्रन। तो अब जब हर चीज़ ओके हो गया, बिल्कुल शांत मन से पायलट उड़ान भरने लगा, तो अब उसके दिमाग में जो थॉट चल रहा था वो किस चीज़ का चल रहा था? ब्रेकफास्ट। एक बहुत बढ़िया बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा घर पे, उसके बारे में वो सोच रहे थे। हाउ फार वॉज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई? जब पायलट ने आसमान में गहरे बड़े बड़े बादलों का झुंड देखा तो उस समय वो पेरिस से कितने दूरी पर थे? 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। एंड द करेक्ट आंसर इज 150 किलोमीटर। वो लगभग पेरिस से 150 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. पूरे आसमान में वो मेरे सामने बड़े बड़े काले पहाड़ के तरह खड़े थे। What looked like black mountain? वो क्या चीज़ थी जो काले पहाड़ जैसे दिख रहे थे? A stormy cloud, black mountains, tall buildings और हैवी रेनफॉल। एंड द करेक्ट आंसर इज स्टॉर्मी क्लाउड। ये बड़े बड़े तूफानी और पानी से भरे हुए काले बादल थे जो एरोप्लेन से पायलट ने देखा। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक? तो पायलट ने क्या रिस्क लिया? ही टुक नो रिस्क। फ्लाइंग बैक टू पेरिस, flying his old Dakota straight into the storm, none of the above. And the correct answer is बड़े ही दुस्साहस के साथ उन्होंने अपनी प्लेन जिसका नाम डेकोटा था उसको सीधे तूफानी बादलों के बीच में से निकालने की कोशिश की। Why didn't pilot turn the aeroplane back towards Paris? तो उस क्लाउडी
जो स्टॉर्मी क्लाउड था उसके बीच से होके जाने के बजाय सेफ तो ये होता कि वो वापस पेरिस मुड़ जाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली, ही डिडेंट वॉन्ट टू मिस द ब्रेकफास्ट, he wanted to enjoy his holiday, he was not feeling comfortable in Paris, and the correct answer is he didn't want to miss the breakfast. वो अपने घर पहुंच करके बहुत ही डेलिशियस ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए वो वापस पेरिस की ओर नहीं मुड़े। Inside the cloud, the pilot was not able to dash anything. तो जब पायलट स्टॉर्मी क्लाउड के अंदर चले गए तो क्लाउड के अंदर उन्हें वो किस चीज़ में असक्षम हो गए? टू सी और टू हियर, टू स्पीक और टू फील, और द करेक्ट आंसर इज टू सी। चूँकि स्टॉर्मी क्लाउड ब्लैक कलर के क्लाउड थे, उसके अंदर ये चले गए थे, तो बट नेचुरल है कि उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था, कुछ भी देख नहीं पा रहे थे कि उनके चारों ओर क्या है वो, या वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर? अब चूँकि उनको दिशा नहीं दिखाई दे रहा था, है ना, तो एरोप्लेन हवा में ही ट्विस्ट करने लगा, चक्कर खाने लगा। ठीक है, क्यों? एज इट वॉज ए डार्क नाइट, एज इट वॉज ए स्टोर्मी नाइट, ड्यू टू लाइटनिंग, ऑल द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज एज इट वॉज ए स्टोर्मी नाइट। क्योंकि तूफानी रात थी, चारों ओर बादल थे, तो इस कारण से हवा में एरोप्लेन ट्विस्ट करने लगा। विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट? तो एरोप्लेन में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं दिशा निर्देश वाले, उनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले काम करना बंद किया? अलार्म, रेडियो, कंपास, वन ऑफ द इंजिन्स, एंड द करेक्ट आंसर इज कंपास। जो कंपास था, दिशा सूचक यंत्र था, उसने सबसे पहले काम करना बंद कर दिया। और ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि हवा में किधर जाना है मालूम नहीं पड़ता है फिर। विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग आफ्टर कंपास? तो कंपास बंद हुआ और थोड़ी देर के बाद जो पायलट था उसने देखा एक और इंस्ट्रूमेंट बंद हो गया। तो वो कौन सा, दूसरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? अलार्म, रेडियो, कंपास और वन ऑफ द इंजिन्स। और दूसरा जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट बंद हुआ था वो था रेडियो। तो रेडियो भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि इसी से वो किसी भी कंट्रोल स्टेशन से वो संपर्क करके दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते थे। तो दोनों ही चीज़ें, कंपास और रेडियो, बंद हो गई थी। What did the pilot see when he looked out of the window during the storm? अब पायलट को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, फिर भी पायलट ने कोशिश करके बाहर देखने की कोशिश की, तो उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। उस तूफान भरी रात में जब विंडो से पायलट ने देखा तो उसने क्या देखा? ए रेनबो, लाइटनिंग, a black aeroplane, white cloud, and the correct answer is a black aeroplane। उसने देखा कि एक दूसरा जहाज है जिसके विंग्स पर लाइट नहीं चल रही है, आगे भी कोई लाइटिंग नहीं है, लेकिन एक दूसरा ब्लैक कलर का एरोप्लेन है जो कुछ दूर पर उसके साथ साथ चल रहा है। What was the color of the mysterious plane? तो ये जो मिस्टीरियस अजीब सा प्लेन था उसका कलर क्या था? वाइट, ब्लैक, ब्लू और ग्रे, एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लैक। वो ब्लैक कलर का एरोप्लेन था। When the pilot of the black aeroplane asked
the narrator to follow him. In which direction did he turn the aeroplane? तो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उसने इशारा करके पायलट को अपने पीछे आने के लिए कहा और इसके बाद उन्होंने अपने हवाई जहाज़ को किस दिशा में मोड़ा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ? एंड द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ। उन्होंने नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में अपने जहाज को मोड़ा। When the pilot came out of the cloud, he saw the runway of an airport. तो जब उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे पायलट अपना एरोप्लेन उस काले बादल से बाहर ले आया, ठीक है, और तब उसने देखा कि नीचे बड़ी सी लाइन दिख रही है, यानी कि वो कोई एयरपोर्ट का रनवे था। रनवे यानी जहाँ पर हवाई जहाज़ उतरते हैं, ठीक है। तो उसने पलट करके ही टर्न टू लुक फॉर द ब्लैक एरोप्लेन। तो वो पलट करके उस ब्लैक एरोप्लेन को देखना चाहा जिसने इस स्टॉर्मी नाइट में उसकी हेल्प की थी। ही फाउंड, और तब उसने पाया, ही फाउंड द pilot waving his hand. He found the pilot's thumbs up. He found the pilot smiling. There were no plane in the sky. And the correct answer is there were no plane in the sky. कि उसने अभी तक तो वो प्लेन पीछे पीछे आ रहा था, जैसे ही बादल से आए बाहर उसने देखना चाहा उस प्लेन को, तो उसने देखा कि आसमान में कोई दूसरा प्लेन नहीं है। What did the pilot do when he landed? तो पायलट ने अपना ध्यान हटा करके पहले सेफली उस एयरपोर्ट के रनवे पर नीचे ले आया अपने जहाज़ को और सेफली पहले लैंड किया। और फिर उसके बाद what did the pilot do? पायलट ने क्या देखना चाहा? He went to the air traffic controller. He looked for the black aeroplane. He thanked the air traffic controller. He took a deep breath. And the correct answer is he looked for the black aeroplane. तो नीचे उतरा तो उसे लगा कि वो प्लेन दिख नहीं रहा है, तो हो सकता मेरे से पहले वो लैंड कर गया हो। तो रनवे पर उतर करके उसने इधर उधर देखने की कोशिश की कि वो ब्लैक वाला एरोप्लेन है कहाँ। What did the pilot find when he landed? और जब उसने इधर उधर देखने की कोशिश की नीचे उतरने के बाद, तो पायलट ने क्या पाया? His family waiting for him, a crowd of people cheering for him, a black aeroplane parked next to him. There were no other aeroplane on the land. और आश्चर्य की बात थी कि उसने पाया कि वहाँ पर उसके प्लेन के अलावा रनवे पर और कोई दूसरा प्लेन नहीं था। The woman at the control tower confirmed that. तो फिर जब उसने देखा कोई प्लेन नहीं है, तो वो कंट्रोल टावर स्टेशन गया और वहाँ जो लेडी बैठी थी रिसेप्शनिस्ट, उससे जब बात किया तो उस वुमेन ने ये कंफर्म किया, देयर वर नो अदर एरोप्लेन, लैंडिंग इज़ नॉट सेफ, शी वॉज अनेबल टू गेट एनी सिग्नल, देयर वर नो फैसिलिटी। तो उस महिला ने ये कंफर्म किया कि इतनी तूफ़ानी रात में भला कोई दूसरा प्लेन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो उस महिला ने बताया देयर वर नो अदर एरोप्लेन, कि आपका ही एरोप्लेन इतने रिस्की कंडीशन में नीचे आया है और इस एरोप्लेन के अलावा और कोई दूसरा एरोप्लेन इधर नहीं आया है और ना दिखा है। द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज़ बेस्ड ऑन। तो ये जो टाइटल दिया गया है इस स्टोरी का, ब्लैक एरोप्लेन, ये किस चीज़ पर ये शीर्षक आधारित है? द पायलट्स एरोप्लेन, द एरोप्लेन दैट हेल्प्ड द पायलट, एरोप्लेन इन द डार्क नाइट,
aeroplane in the stormy night? And the correct answer is the aeroplane that helped the pilot. यानी कि ये शीर्षक उस एरोप्लेन पर आधारित है जिसने पायलट को उस स्टोर्मी क्लाउड से बाहर निकालने की कोशिश की। क्योंकि उस प्लेन का कलर ब्लैक था, इसलिए इस लेसन का जो शीर्षक दिया गया, जो टाइटल दिया गया है, वो ब्लैक एरोप्लेन दिया गया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द MCQs ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काम आएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा नंबर को इंश्योर करने में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।